कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज फिर से आप सबका संडे संदेश रविवार के इस सुंदर चर्चा पर आप सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। और मैं जयपुर में गोविंद जी के चरणों में कथा की सेवा कर रहा था और ये मेरा सौभाग्य और वॉलंटियर्स का आग्रह और मैं आपसे कहूँगा हम लोगों का डेडिकेशन कि मैं ब्यावर गया था और ब्यावर से जयपुर आ रहा था। इस समय हाईवे पर हूँ, एज यू कुड सी अराउंड मी ऑल्सो, और गाड़ी रोक कर और आप सबकी सेवा के लिए जब एकदम रियलाइज़ हुआ कि 11 बज गए हैं तो जहाँ भी बेस्ट कनेक्टिविटी मिली उस जगह रुक कर आपकी सेवा के लिए हम सब लोग उपस्थित हैं और मुझे विश्वास है कि आप इसको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। तो आज बहुत सारी बातें आपसे करी जा सकती हैं, बहुत सारी प्रश्न भी मेरे सामने उपस्थित हुए थे, बहुत कुछ कोई खास ऐसा आया भी नहीं। तो मैं ब्यावर गया था, वहाँ पर ही चर्चा हो रही थी, एक कथा में ही था और वहाँ पर विषय उठा तो मन हुआ कि वही बात आपसे कह दूँ। अभी अभी जगन्नाथ रथ यात्रा भी होकर के चुकी है। कल गोवर्धन धारण की कथा भी हमने वहाँ कही थी और बहुत सारे विषय थे। तो मैं विचार करता था, रथ यात्रा का समय था, तो जीवन में एक विचार उपस्थित हुआ जो भी सुनकर आ रहा हूँ, बस आपसे कह रहा हूँ कि हमारे जीवन में आई थिंक 4 रथ हैं जिनके ऊपर हम रोज बैठते हैं। जो घर में है वो है गृहस्थ का रथ जिस पर हम चलते हैं, रात में उसी के साथ रहते हैं, सुबह उसी के साथ होते हैं। दूसरा रथ है जो हम अनुभव करते हैं सुबह सुबह, वो है अध्यात्म का रथ। उठने के बाद, स्नान के बाद हम उस भजन पे, पूजा पे, धर्म के, अध्यात्म के रथ पर बैठते हैं। उसके बाद तीसरा रथ है हमारा व्यापार का रथ, जब हम उसके बाद दफ्तर पहुंचते हैं, काम पे पहुंचते हैं या किसी भी प्रोफेशन में हो, जब हम व्यापार के रथ पर होते हैं। और चौथी चीज़ है जो हम कोशिश करते हैं अपने 24 घंटों में, वो है परहित का रथ, परमार्थ का रथ। आई थिंक पहले जो 3 हैं वो तो हमारे साथ रोज ही होते हैं और चौथा भी कभी कभी कोशिश करके हम पूरे दिन में समय निकालते हैं। अच्छे लोगों ने निकालना चाहिए, अगर नहीं निकालते तो, कि हम दूसरे का थोड़ा हित कर सकें, दूसरे का ध्यान रख सकें। तो हर रथ के 2 पहिए होते हैं, आपने सुना ही होगा। तो इन सब रथों के भी आई थिंक 2-2 पहिए हैं। जो गृहस्थ का रथ है उसका पहिया है पति और पत्नी। पति पत्नी दोनों रथ अगर एक साथ चलेंगे तब तो रथ आगे बढ़ेगा, नहीं तो रथ ही टूट जाएगा। रथ का पहिया टूट गया तो लीला समाप्त हो गई। तो दोनों में संतुलन आपस में हो। संतुलन से मतलब दोनों में एक दूसरे की बात का सम्मान हो। केवल पति ही अपने आप को परमेश्वर न समझे या पत्नी ही अपने आप को नियंत्रक न समझे। दोनों में एक दूसरे के प्रति निष्ठा हो, दूसरे के प्रति श्रद्धा हो, एक दूसरे के प्रति विश्वास हो। पहिए के 3-4 वो होते ना, जिससे पहिया जुड़ा रहता है, जो बीच की रिम कह लीजिए आप। एक रथ के पहिए की 4 रिम होती हैं। तो विश्वास, श्रद्धा, त्याग और प्रेम, ये रथ के पहियों के यही 4 रिम हैं जिनसे वो एक साथ संतुलन में चल सकते हैं। पति और पत्नी का पहिया, वो उसमें संतुलन है तो ये रथ आनंद की यात्रा कराएगा, और अगर उसमें संतुलन नहीं है तो दैट्स गोइंग टू बी अ टेरेबल जर्नी, आई वुड से। नरक देखना है तो मरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर घर अच्छा हो तो स्वर्ग देखने के लिए भी मरने की ज़रूरत नहीं है, यही उसका अनुभव हो सकता है। तो हमारे शास्त्र में इसकी बड़ी उपमा दी गई। गृहस्थ को सबसे श्रेष्ठ आश्रम कहा गया, धन्यम गृहस्थ आश्रमम। भगवान ने स्वयं भागवत में ऐसा उद्बोधन किया है। गृहस्थ धर्म का विरोध नहीं है, गृहस्थ बल्कि धर्माचरण का सर्वोत्तम साधन है। तो पति पत्नी के रथ का पहिया ये गृहस्थ की यात्रा को अच्छा कराता है। दूसरा रथ का पहिया है, मैं समझता हूँ, जो हमारे
सुबह अध्यात्म का रथ है। अध्यात्म के रथ पर दो पहिए होते हैं, एक होता है गुरु, एक होता है शिष्य। जब तक किसी के हम शिष्य न बने तब तक भी हमारा अध्यात्म असफल है, जब तक हम गुरु न बन सके तब तक हमारा अध्यात्म असफल है। तो जब भी हम आध्यात्मिक दुनिया में जाते हैं तो गुरु शिष्य का संतुलन रहता है। तो गुरु शिष्य के रथ का पहिया एक साथ चलना चाहिए। अगर गुरु बहुत आगे चल रहा है, शिष्य पीछे चल रहा है, तो भी संतुलन नहीं बैठेगा। अगर गुरु बहुत बड़ा बनने की कोशिश कर रहा है तो भी नहीं चलेगा। अगर शिष्य अपने आप का प्रदर्शन कर रहा है, वो भी आगे बढ़ रहा है, तो भी नहीं काम चलेगा। तो दोनों में एक गुरु की दिव्यता क्या है कि वो अपने शिष्य के कल्याण के विषय में विचार करे, और एक शिष्य की दिव्यता क्या है कि वो गुरु का आज्ञाकारी बने। यही इस दोनों का संतुलन है। वो गुरु आज्ञा पर विश्वास रखे और वो शिष्य कल्याण का विचार करे, तब ये संतुलन बहुत अच्छा चल सकता है। यही इस रथ का अस्तित्व है, अध्यात्म का, धर्म का रथ उसी के साथ चल सकता है। इस पहिए के और भी इस रथ के बहुत सारे पहिए हो सकते हैं। मैं मुख्य विषयों पर सड़क पर रुका हूँ आप सबकी सेवा पे, तो अल्प समय में जो कुछ कह पा रहा हूँ सो कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तीसरा पहिया है हमारा व्यापार का पहिया, व्यापार का रथ, सॉरी, व्यापार के रथ में हम बैठते, उसके भी आई थिंक दो ही पहिए हैं। एक है व्यापारी और या मैं इस पर विचार करूं तो एक है मालिक, एक है मजदूर। एक है जो मैनेज करता है, एक है जो उसका सहयोग करता है, तभी आप व्यापार कर सकते हो। अगर आपका एम्प्लॉय ठीक नहीं है तो आपकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी, आपका मालिक ठीक नहीं है तो आपकी कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तो मालिक और मजदूर, इन दोनों में भी संतुलन होना चाहिए। मालिक अपने मजदूर का पूरा ध्यान रखे, उसके घर में रोज रोटी जानी चाहिए, उसके घर में कोई अस्वस्थ हो वो पहला उसकी सेवा पे उपस्थित हो, उसको मजदूर न समझे बल्कि ही इज अ बिग पार्ट ऑफ हिज कंपनी और हिज इंडस्ट्री। सेम मजदूर मालिक पर विश्वास करे। अगर मालिक पर बुद्धि न हो, ये बुद्धि और तन का संयोजन है। एक व्यापार की बुद्धि है मालिक और एक व्यापार का तन है मजदूर। अगर बुद्धि और शरीर में आपस में बातचीत नहीं होगी तो कैसे ये शरीर चल पाएगा। मेरा दिमाग कह रहा है पैर चला और मेरा हाथ चले तो कैसे काम चलेगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा दिमाग कह रहा है जग और शरीर सुला रहा है तो भी मैं आगे नहीं बढ़ सकता। तो एक व्यापार में दिमाग मालिक का होता है और शरीर मजदूर का होता है। जैसे हमारे दिमाग और शरीर में संतुलन है। मेरा दिमाग कह रहा है ये हाथ चले तो चल रहा है, मेरा दिमाग कह रहा है ये शरीर चले तो चल रहा है। ये इस व्यापार के रथ के सुंदर पहिए हैं। और परमार्थ जो हम कभी कभी कोशिश करते हैं परहित करने की, उस परहित करने में जो दो रथ के पहिए हैं उसमें दो पहिए होते हैं। एक होता है संकल्पी और एक होता है सहयोगी। संकल्पी का मतलब एक व्यक्ति वो कि जो को ये डिसीजन ले कि मैं दुनिया में कुछ हित करूं। जैसे आज मेरे मन में विचार हुआ, जैसे हमने लोगों ने विचार किया कि चलो हम संडे संदेश देते हैं, क्यों कि कोई आदमी सुन सके, कोई इंस्पायर हो सके, किसी की लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आ सके। इट्स अ पॉजिटिव फीड। और फिर यहाँ पर मेरे सब सहयोगी हैं, वॉलंटियर्स हैं। एक जना मोबाइल पकड़ के बैठा है, दो जने व्यवस्था कर रहे हैं। तो अगर संकल्प और सहयोग एक साथ नहीं चलेगा तो ये रथ भी नहीं। मैं अपने हाथ से अपना मोबाइल पकड़ूंगा तो आप भी ये रिकॉर्डिंग बढ़िया नहीं हो सकती। तो व्यवस्था, ऐसे ही एक व्यक्ति ने संकल्प लिया कि हम कुछ करें, संत ने संकल्प लिया और जो सब सहयोगी हैं उन्होंने उसकी व्यवस्था करी। संत ने संकल्प लिया कि हमें एक कोई अस्पताल बनाए, तो सब लोग उसके सहयोगी जुड़े। उन दोनों के मध्य में भी संतुलन होना चाहिए। सहयोगी भी, इन दोनों में संतुलन कब हो सकता है, जब ये दोनों यश की परवाह छोड़े। संकल्प ही सोचेगा कि मेहनत सब करें, वाह भाई मेरी हो, तो उसका संकल्प सिद्ध नहीं हो पाएगा। सहयोगी सोचे कि भाई मुझे मतलब नहीं, मेरा काम होना चाहिए, भाई मुझे ऊपर मंच पे बुलाओ, माला पहनाओ, फोटो दिलाओ, मेरी फोटो खींचनी चाहिए, तो वो भी इन्हीं चक्करों में फंस जाएगा, सहयोग नहीं कर पाएगा। जब दोनों यश की परवाह से मुक्त होंगे तब परहित कर पाएंगे। और यश, परहित कहते भी उसको हैं जिसमें यश की चिंता कम रहे और दूसरे का सहयोग की चिंता ज़्यादा रहे। ऐसे हमारे जीवन के और भी बहुत सारे रथ हैं। उन सब
रथ के ऊपर आप पार्थ सारथी का संदेश लेकर विद्यमान हो। ये शरीर आपका रथ ही है और आप इस शरीर के रथ का सारथी अर्जुन की तरह कृष्ण को बुला लो तो आपकी यात्रा सफल रहेगी। आई वुड लाइक टू गेट मोर एंड मोर क्वेश्चंस फॉर द नेक्स्ट संडे संदेश। थैंक यू वेरी मच फॉर शोइंग योर इंटरेस्ट। लास्ट जो संडे संदेश था मुझे सबने खबर दी, वो लगभग 1.5 लाख लोगों तक पहुंचा। ऐसे ही मुझे आप इससे बड़ा प्रोत्साहन मिला, मोटिवेशन मिला और उसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि मैं अपनी एक यात्रा को रोककर सड़क पर खड़े होकर आप सबकी सेवा कर रहा हूँ और आशा है आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। अगले रविवार संभवतः गुरु पूर्णिमा का पर्व 13 से 19 तारीख है, जो अमृतसर में अभी जो षडभुज महाप्रभु का सुंदर मंदिर स्थापित हुआ है, वहीं से आपकी सेवा करूंगा। उसके बाद फिर मैं विदेश यात्रा पर हूं, पर जो संभव हुआ आई वुड लाइक कि शायद मैं अगले रविवार इस समय हवाई जहाज, अगले से अगले रविवार हवाई जहाज में हुआ, पर आई विल ट्राई कि वहां से भी आपकी सेवा करने की कोशिश करूं। आप सब इस विषय को शेयर करें, आपको अच्छा लगे तो अगले रविवार फिर आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद।